हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है जी यार। बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग यूपी टीजीटी पीईटी मैथमेटिक्स 2026 और 2022 वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन सी फीलिंग वाली सीरीज यहाँ लेकर के आए हैं, जहाँ पर मैथमेटिक्स फुल दिल से प्रैक्टिकली फील करा के आपको करवा रहा हूँ। हमने वो स्टार्ट किया है एलजेब्रा, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब सेट थ्योरी। इससे पहले एक और क्लास आ चुकी है, तो जो भी कैंडिडेट इस क्लास को नया देख रहे हैं, इस क्लास के बाद इससे पहले वाली क्लास को अवश्य देख लें। तो जो लोग कैंडिडेट पिछली क्लास को देखते हुए मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उनका आज के लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से रफ नोट और एक पेन करके बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा तो देखो भाई साहब, इस क्लास में क्या है, शुरू करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूं जो भी कैंडिडेट मुझे नया देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए ग्रुप अलग अलग है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी अभी जो स्टार्ट कर दो फुल फीलिंग के साथ। चलिए देखिएगा। तो देखो भाई साहब, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आगे बढ़ते हैं, कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, आज हम सीखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। कल मैंने आपको सिखाया था भाई सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स का मतलब होता है टुकड़े या बच्चे, और फिर मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर सबसेट। तो थोड़ा सा कल वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट है, एक सेट बी है, तो अगर ए के सारे अवयव अगर बी में मौजूद है, या फिर ए खुद अगर बी के ही बराबर है, तो ए को भैया बी का सबसेट कहा जाता था। बोलो हाँ ना, इतना सभी को क्लियर है? ये हम लोगों ने कल सीख लिया था, ठीक है। यानी कि सबसेट में सर इक्वलिटी भी होल्ड होती है, और कल ही मैंने सिखाया था कि प्रॉपर सबसेट की जब चर्चा होती है तो प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी वाली कंडीशन हट जाती है, केवल ये होना चाहिए बस। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, तो मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा देखने का प्रयास करें। यहाँ पे इक्वलिटी वाली कंडीशन हट जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की जब बात करते हैं भैया, वो होते हैं 2 की पावर n। अब यहां हम निकालने जा रहे हैं भैया प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे। तो प्रॉपर में हमें जानते हैं भैया इक्वलिटी वाली कंडीशन हट जाती है। अरे इक्वलिटी वाली कंडीशन आती कब है, जब हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। जब उसी को हटा देंगे तो इक्वलिटी वाली कंडीशन हट जाएगी। तो इक्वलिटी तभी आती है जब सेट खुद ही अपने सबसेट के तौर पे आता है सामने। पकड़ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इक्वलिटी वाली कंडीशन मैंने आपको कल की क्लास में बखूबी समझाई थी। ये कब आती है? वो तब आती है कि जब सामने वही खुद सेट आया हो, तो अपने सबसेट के तौर पे उतर आया हो, जिसकी अब वही खुद सेट आ गया हो, तब इक्वलिटी वाली कंडीशन आती है। अगर वो हट जाए तो भाई साहब उसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। और वो हट जाएगी तो इक्वलिटी वाली कंडीशन को जो वजूद कायम करता है वो केवल एक खुद ही वो सबसेट होता है ना। अरे तुम भूल गए यार, इक्वलिटी वाली कंडीशन का वजूद कायम करने के लिए केवल एक ही तो सेट होता है, जो कि खुद ब खुद वही सेट है, क्योंकि खुद ही सेट अपने आप का सबसेट होगा, अपने बराबर में आएगा ऐसे करके, तभी तो इक्वलिटी वाली कंडीशन आएगी। तो केवल एक ही सबसेट ऐसा होता है जो इक्वलिटी वाली कंडीशन का दायित्व संभालता है। वो कौन होता है? वो खुद सेट ही होता है। तो अगर तुम बाह्य हटाए दो तो तुम्हारे पास सारे सबसेट बचेंगे प्रॉपर। मतलब सर टोटल हमने सीखे थे 2 की पावर n, इसके अंदर वो भी शामिल है जो इक्वलिटी वाला है, मतलब जो अपने दायित्व को संभाले हुए खुद सेट, इसमें वो भी शामिल है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी लगाई है। अगर तुम इसमें से उसको हटा दो, -1 कर दो, तो अब ये तुम्हारे पास बचे भैया, अब तुम्हारी ये कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। अरे बोला फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा है? तो भाई साहब अगर हम 2 की पावर n में से एक हटा दें, एक कौन सा? ये एक वो खुद ही सेट है जो अपने सबसेट के तौर पर अपने सामने खड़ा हुआ है। एक इक्वलिटी वाला हटा दिया, ये कौन है? ये खुद ही वो सेट है जो अपने आप का खुद ही सबसेट है, जो सामने खड़ा हुआ उसको हटा दिया है। मतलब सर टोटल होते थे हमारे पास सर कितने? सर टोटल होते थे सर 2 की पावर n, सर उसमें से एक कम कर दीजिए, सर 2 की पावर n-1। ये सारी संख्या निकलेंगी यहां से सर किसकी? सर ये प्रॉपर सबसेट्स की निकलेंगी। अरे बोलो मजा आ रहा है? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने भैया a बराबर ABC है, एक सेट है b AB। अब ध्यान से देखना, जो ए बी है का है वो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर है दोनों एलिमेंट सर। मतलब जो बी है सर, जो बी है वो ए का सबसेट है, ए का सबसेट है, वो भी कैसा है? प्रॉपर है। प्रॉपर है क्यों? क्योंकि बी खुद ए के बराबर नहीं है। देखो इसमें एक की कमी पड़ रही है, सीना है जहां में बी यहां पे खुद ए के बराबर नहीं है, इसीलिए यहां पे इक्वलिटी नहीं है। ये प्रॉपर सबसेट है। कैसा सबसेट है? प्रॉपर है। बहुत अच्छी बात है। वैसे ही इस ए के और सी में देखो, तीनों एलिमेंट सी के इसके अंदर है, और ये सी हूबहू ए के जैसा है। मतलब सर सी जो है का है वो ए का सबसेट है, बी जो है का है बी सबसेट है, लेकिन बी सबसेट की कौन सी कैटेगरी में आता है भैया? प्रॉपर में आता है। ये प्रॉपर सबसेट है। बोलो
इतनी बात कितने स्टूडेंट्स को यहां तक क्रिस्टल क्लियर के साथ मजा आ रहा है? अगर मजा आता है ना तो भाई साहब कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब बटन जो तुम्हें दिखता है उस सब्सक्राइब बटन को दबा दिया करो। मेरा टारगेट कुछ नहीं है, बस 100 के करवा दूं बस। और कमेंट सेक्शन को छाप के जाया करो, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे तुमसे ले नहीं रहा हूं। एक छोटा सा कमेंट मेरे अंदर इतना जोश भर देता, तुम देख रहे हो। ये सब तुम्हारी देन है। तुम एक कमेंट करते हो सर मजा आया, सर फीलिंग आई, सर नेक्स्ट क्लास, तो बहुत मजा आता है मुझे। तो प्लीज भाई साहब कमेंट करके जरूर जाया करो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन हो तो सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक कहानी पल्ले पड़ गई। सर मतलब क्या हुआ? मतलब हम ये समझे कि सर अगर मैं प्रॉपर सबसेट निकाल ले होंगे सर 2 की पावर n - 1 कर देंगे। मतलब सर हमने इसी सेट के सबसेट्स निकाले सर, वो 8 आए थे। याद है किसी बच्चे को? 2 की पावर 3 सर 8 आए थे, इसमें से एक कम कर दो। अगर कोई बच्चे बोले सब प्रॉपर कितने बनेंगे, तो भैया प्रॉपर आपके 7 बनेंगे। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में बड़े बड़े नंबर दिलवाती हैं। ये किसी को पता थोड़ी, बहुत गहराई से तुम्हें सिखा रहा हूँ यार, 0 to हीरो लेके जा रहा हूँ तुम्हें, समझ गए? अच्छी बात है भाई साहब। अब उसके बाद आता है सुपर सेट। नाम में ही आ रहा है सुपर, कहानी है। सुपर सेट का मतलब भाई से क्या होता है? पापा बड़ा सेट। 2 सेटों के बीच में जो सेट बड़ा है उसे भैया सुपर सेट बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे भैया? सुपर सेट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, एक सेट ए है, एक बी, एक सी है। बी तो छोटा ही है, बी तो पापा है ना सर। सी और ए सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन जो डी है का है, जो डी बड़ा है, ए बी सी डी, जाके अंदर कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। और जिनते ज्यादा है तो भाई साहब, प्यारे प्यारे भाई साहब, ए बी सी ये तीनों के तीनों सबसेट हैं। काय के? डी के सबसेट हैं। वो कौन से सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। तो सबसे बड़ा कौन है इन सब में? इन सब में जो सबरे के सबरे जाके अंदर आ रहे हैं ना। तो अगर इस नजरिए से देखा जाए, अगर ए से देखा जाए कि ए सबसेट है काय को? डी को। ए सबसेट है डी को, तो भैया जो बड़ा सेट है जो डी है का है, ये डी तुम्हारा सुपर सेट है। ये डी तुम्हारा सुपर सेट है। ये डी तुम्हारा सुपर सेट है भाई साहब। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? फीलिंग आ रही है कि वैसी? ऐसे यहां देखो, बी और सी की चर्चा करें, बी भी छोटा है डी से, सी भी छोटा है डी से। इन तीनों के लिए सुपर सेट भैया डी है। इन तीनों के लिए सुपर सेट डी है। अगर मैं इन दोनों ने पकड़ के बैठ जाऊं, अगर मैं ए और बी की चर्चा करूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी में भैया जो बी है का है, बी प्रॉपर सबसेट है ए को। अब जा कंडीशन में ए बड़ा है, मतलब अगर ए और बी में बात करें तो ए और बी में सुपर सेट को है, ए और बी में सुपर सेट सर अब ए है। समझ रहे हो? तो एग्जाम में ऐसे सवाल बनेगा कि कौन सा सुपर सेट है कौन सा ना है, कोई भरोसा ना है। हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज ढंग से क्लियर करके। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? ठीक है। तो अगर इन दोनों की चर्चा करें तो इन दोनों में है का है, जहां में अब बड़ों को है को, बड़ो ए है को, और सुपर सेट को है, सुपर सेट अब ए है को। अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि ए और सी में सुपर सेट कोई होगा कि नहीं होगा? कोई सेट कोई नहीं होगा। क्यों? ये दोनों बराबर के हैं, ये एक दूसरे के सबसेट हैं, ना कि सुपर सेट। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अब कोई मुझसे ये बोलेगा कि सर आप इसको प्रॉपर सबसेट कह रहे हो, हम इसको सबसेट बोले, तो अरे बोलो सबसेट का दिक्कत है, सबसेट बोलो इसको। लेकिन सबसेट के कौन सी कैटेगरी का? ये प्रॉपर सबसेट वाला है। मैंने तुम्हें कल एक बात सिखाई ना, भूल गए तो मैंने तुम्हें सिखाई कि हर एक प्रॉपर सबसेट सबसेट होता है, लेकिन हर एक सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट में बराबर नहीं आ सकता है, जबकि सबसेट में बराबर आ सकता है। दोनों का मतलब देखो, सबसेट कह लो चाहे प्रॉपर सबसेट कह लो, दोनों का मतलब बच्चा, टुकड़ा जिससे निकल के जी बना है। ये टुकड़ा है, बच्चा है, दोनों का मतलब टुकड़ा या बच्चे ही हो तो है। प्रॉपर चाहे सबसेट कह लो, लेकिन बस यही कंडीशन है जाते जामे कि जो इक्वलिटी लग गई है का है, ये इक्वलिटी की वजह से 2 भाग में बट गए, एक सबसेट एक प्रॉपर सबसेट। बात खत्म। यानी कि हर एक जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट जरूर होगा। क्यों? टुकड़ा तो है ना, लेकिन हर एक सबसेट प्रॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक सबसेट में इक्वलिटी आ सकते हैं ना आ सकत, जबकि प्रॉपर में वही होगा जब इक्वलिटी नहीं होगी। बोलो पल्ले पढ़ रहा हो कि ना पढ़ रहा हो? ज्यादा फास्ट तो नहीं? अच्छा, देसी भाषा है भाई, तो तुम तो जानते ही हो, सीधी भाषा में काम कराता हूँ। चलो तो यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा भाई साहब सुपर सेट क्लियर है। सुपर सेट का मतलब है तुलना कर जो बड़ा बैठे भाई सुपर सेट है। समझ गए? अच्छी बात है। अब यहां आ जाओ, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक हिंदी भी प्रॉपर तुम्हें बता रहा हूं, काहे टेंशन ले रहे हो यार। सार्वत्रिक समुच्चय सबसे बड़ा सेट, यस सबसे बड़ा। अब कोई मुझसे बोले कि सर ए और बी में यूनिवर्सल सेट कोई है? कोई ना यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यहां जितने समुच्चय मौजूद है उन सब में सबसे बड़ा होना चाहिए, उन सब में सबसे बड़ा होना चाहिए। यस वेरी गुड, डी होगा यहां पर, वेरी गुड डी होगा। तो यहां से क्या सीखे? यहां से ये सीखे सर हम, सर यहां से ये सीखे सर हम ये सीखे कि जो सुपर सेट है का है, जो सुपर सेट है का है वो यूनिवर्सल सेट बन सकता है। यूनिवर्सल सेट बन सकता है। कब बनेगा? जब कंडीशन तुम पे ऐसी होगी कि यहाँ पे 3 सेट तुम पे है का है, इन तीनों में चर्चा करी जाए, वो देखने का नजरिया है। इन तीनों के नजरिए से ये डी सुपर सेट है, इन तीनों के नजरिए से ही ये डी है का जी यूनिवर्सल सेट हुए।
क्यों? क्योंकि इन तीनों से तो बड़ा है और एक एक करके देखें तो सुपर सेट हुए। समझ गए? तो कहने का मतलब दिमाग में बैठा लो कि सुपर सेट हम एक एक चेक करते हैं। इसके संग ले लिया, कभी ए के बी के संग ले लिया, कभी बी को सी के संग ले लिया, कभी ए को डी के संग ले लिया, ऐसे चेक करते हैं सुपर सेट। दो सेट के बीच में चेक करते हैं। और यूनिवर्सल में घट्टो ब्रह्मांड चेक करते हैं, सबसे बड़ा डी, सबसे बड़ा डी। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बोलते कहीं नहीं हो। समझ में आ गया? बोलो। देखो ध्यान से, मुझे पता है यार ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, तुम बड़े आराम से कर लोगे। अगर ताऊ को दिक्कत है रही है, मुझे पता है तुम्हें दिक्कत है रही होगी, तुम्हें पढ़े हुए बहुत समय हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात ना, मैं सिखाता रहूं तुम्हें, तुम सीख जाओगे यार, बी पॉजिटिव सीख जाओगे। समझ गए? भाभी से अच्छा हो यार, ऐसे कैसे हथियार डाल दोगे? समझ गए? तो यहाँ कहा सीखे कि सुपर सेट का मतलब है सर हम किन्हीं दो सेट के बीच में तुलना करवाते हैं कि बड़ा को है तो सुपर सेट कह देंगे भाई। सर यूनिवर्सल का मतलब क्या है? सब में बड़ा होना चाहिए, सब में बड़ा, डी यूनिवर्सल सेट है। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आगे चलते हैं भाई साहब। अब बात करें थोड़ी सी वेन डायग्राम, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे तुम्हारे जो का है सवाल जो है क्या, लंबे लंबे सवाल चुटकी बजा के सॉल्व होंगे। मैं करवाऊंगा, क्या टेंशन ले रहे हो? चलिए, वेन डायग्राम क्या होता है? अरे बोई जी तुम बचपन में पढ़ के आए थे, ट्रायंगल बनाओ जी, करो वो करो। एक सिंपल सा फंडा समझो पहले। देखो वेन डायग्राम में हमारा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण रोल होगा भैया यूनिवर्सल सेट का होगा। क्योंकि वेन डायग्राम तुम्हें जो सवाल आएगा उसमें सबसे पहले तुम्हें एक बड़ा सेट दिया जाएगा। वो बड़ा जो सेट होगा, सबसे बड़ा जो पापा सेट होगा, वो यू से डिनोट करते यूनिवर्सल सेट होगा। सबसे बड़ा ध्यान रखना हमेशा, जब भी तुम्हें देखे सबसे बड़ा सेट है और वेन डायग्राम में सवाल है, सबसे पहले उसका रेक्टेंगल बना दो। यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि रेक्टेंगल बनेगा। समझ गए? अच्छी बात है, आगे बढ़ो। छोटे छोटे जो बच्चा है, कहीं सबसेट है, कहीं प्रॉपर सबसेट है, कहीं भाई साहब उनके लिए बनता है सर्कल। उनके लिए क्या बनता है? उनके लिए बनता है सर्कल। अब कोई मुझसे बोले कि सर इसका वेन डायग्राम बना के दिखा लो, बना दिया वेन डायग्राम। देखो ध्यान से, ये देखो, ये तो तुम्हारा हो गया पापा सेट यू। कहां तक नंबर है इसके अंदर? 10 तक है। जो बच्चा है बाकी अंदर कहां तक है? 1 2 3। तो ऐसा बना दो बच्चा। देखो 1 2 3, बाकी के सब इतने बता लिखे दो। 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर वेन डायग्राम का जो हुआ है। जहाँ में 99% बच्चे ये दिक्कत करते हैं, अरे वेन डायग्राम आएगा कैसे बनाएंगे? अरे ऐसा बना, क्या दिक्कत आ रही है? सवाल करोगे तब बिल्कुल फीलिंग करवा दूंगा, टेंशन मत लो। जब तक क्लियर है कहानी, हमेशा क्या करेंगे, जो यूनिवर्सल सेट है जो कहा है बा को बनाएंगे रेक्टेंगल, जी बन को रेक्टेंगल। जो छोटे मोटे सेट जाएगा उनको बनाएंगे सर्कल, काम खत्म हो गया। ऐसा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा से कोई बच्चा मुझसे बोलेगा सर जहाँ मैं जी और हो तो फिर क्या करते हैं? जी और हो तो यहाँ में चलो मान लो और ले क्या बना जहाँ में 4 5 6। सर तो क्या बनता? अरे जी क्या टेंशन ले रहे हो? देखो 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 ऐसे बनता। देखो 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 देखो, दिस इज योर पापा सेट। यू तुम्हारा ये यू हो गया। सर 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 अरे यार मैं छोटा यू बना लूँ, बड़ा यू बनाओ, कैपिटल बनता है। ठीक है, चलो करना कुछ नहीं है। अब 2 गोले बनेंगे, 2 गोले बनेंगे सर, 2 गोले बनेंगे, 2 गोले बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे भैया? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और जो बचे कुछ है कहाँ है? कहते हो रखे दो 7 8 9 और 10। लो काम खत्म हो गया, बन गया वेन डायग्राम। दिमाग में फिट कर लो, यूनिवर्सल ट्रायंगल, छोटे मोटे सर्कल, बात खत्म। अब जो मैंने अलग अलग बनाए हैं, अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो भाव को बना के दिखाई दो। अरे यार लो बना देते हैं, लो। अरे मैं सब मालूम है, तुम कहाँ सोचते हो? CDP मेनू पढ़िए यार। देखो मैं बताऊं तुम क्या सोच रहे होगे। अब तुम ये सोच रहे होगे सर ऐसा करो, अब ये एक काम करो सर, एक मान ये ले लो 1 2 3। सर एक काम करो सर, बी का मान ले लो, क्या 2 3। सर अब कैसे बनाओगे? अरे देखो ही बन गया। देखो 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 देखो, उम्मीद कर रहा हूँ कि वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा। बहुत बड़ी समस्या है यार, क्या करें, हम तो वाइट बोर्ड ही है ना कछु और। अब देखना ध्यान से। अरे जहाँ में 2 एलिमेंट कॉमन है, इसी वजह से मैंने कॉमन रीजन निकाला। ये दिस इज योर कॉमन रीजन। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है कहाँ पहले बिना भरेंगे। कौन कौन से हैं वे? 2 और 3, पास। यहां लिख देंगे 1, जहां में 2 और 3 2 रहते, दोनों आए गए। बच्चे कुछ साइड से लिख दो। अब कौन कौन से बचे? अब 4 5 6 7 8 9 और 10। बताओ फीलिंग आ गई? ये मैं तुम्हें एकदम 0 से सिखा रहा हूँ यार, समझ में आएगा नहीं? बोलो हाँ। अगर मजा आ रहा है ना, फटाफट लाइक दीजिएगा, दबा के कमेंट जरूर करके जाइए यार, प्लीज कमेंट करके जाइए। समझ गए? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या को दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। अभी तो ये पिक्चर उन्हें चालू हुई, ट्रेलर ना हो ये, असली ट्रेलर भी आवे हो। तुम देख रहे हो वेन डायग्राम हलवा तुम्हें लग रहा है, इनसे देखना ऐसे तिछड़ा उड़ा दूंगा, तिछड़ा। आगे बढ़ो। ऑपरेशंस ऑन अ सेट, चलो बहुत अच्छी बात है भैया। इंटरसेक्शन यूनियन सब जानते हैं यार, तब भी करा देता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखो जो मेरे कपड़ा है पहुंचा को इसी से मिटा लेते हैं। देखो भैया, शुद्ध देसी ब्रज भाषा का उपयोग हम कर रहे हैं।
यही हमारा यूनिक पॉइंट है। ठीक है, चलो तो पहले चर्चा करते हैं भैया इंटरसेक्शन की। देखो भाई साहब, इंटरसेक्शन, इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, दो सेट है तुम पे कोई ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, कुछ नहीं इसका मतलब होता है कॉमन, बात खत्म, कॉमन, कॉमन, बस। सर कैसा कह रहे हो कॉमन, खत्म। देखो ऐसा कह रहे हैं कॉमन, एक सेट लिख लो मैंने ए बी सी, एक लिख लिया मैंने बी सी डी ई और एफ। अब कोई मुझसे बोले कि सर इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाह रहे हैं, सर हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं, तो देखो भाई साहब वो क्या आएगा, तो भाई साहब कॉमन का मतलब क्या है, जो कॉमन आएगा वही आएगा, खत्म। क्या कॉमन है, केवल सी तो कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो भैया आंसर आ गया सी, बस। कुछ इसमें भेजे था, सभी जानते होंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं खर्च करूंगा। आगे बढ़ते हैं भैया, यूनियन, कहाँ लिखूँ ये लिख दे रहा हूँ, यूनियन। भैया यूनियन का मतलब होता है सबको एक साथ ले लो, सबको एक साथ, सबको एक साथ, लेकिन एक बात और सुन लेना, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, डोंट रिपीट। ये भाषा सिर्फ मेरी भाषा है, जब किताब में नहीं मिली तो मैं नोट्स बनाता ही नहीं हूँ कभी, जो मेरे दिमाग में आता है जो उस टाइम पे वही लिख देता हूँ, हो गई बात है, काम खत्म हो गया, तो मैं समझ में आना चाहिए, बात खत्म हो गई। चलिए तो देखो भैया, अब तुमसे कोई मुझसे बोला कि सर इनका यूनियन निकाल के दिखाओ, लो निकाल दिया यूनियन। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है यू, माने यूनियन, यू फॉर अम्ब्रेला है, ए यूनियन बी। सर क्या होगा, सर सबको साथ ले लो, सबका साथ सबका विकास, फिर एक बार मोदी सरकार, समझे। तो देखो ए बी सी डी ई एफ, और कोई ये गलती मत करना कि ए, देखो गलती क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ, होगी गलती। अरे जिससी एक दफे आया तो झुकी दोबारा तो ले रहे हो यार, मतलब दोबारा, तो यही ऑप्शन तुम्हें गलत करा देंगे पेपर में यार, ऑप्शन लिखा होगा यहाँ पे यूनियन कौन सा निकालना है, और 99% कैंडिडेट जे लगाएंगे जो कभी तो पढ़ना खाली सब एक साथ, जिना पढ़ के डोंट रिपीट, ये चीज में नहीं बताइए। तो भैया हटा जाओ, सी हटा जाओ, ए हटेगो सी है, डी ई और एफ, काम खत्म। ये आ गया तुम्हारा यूनियन। यहां तक सभी लोगों को आता है। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें होती हैं यार, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए तुम्हें सब काम सिखा रहा हूं मैं। चलिए अब भैया उसके बाद आता है तुम्हारा डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस ऑफ सेट्स। सर ये डिफरेंस क्या होता है सर, कुछ नहीं होता डिफरेंस, वेरी सिंपल, माइनस करते हैं ए माइनस बी, ऐसे मत पढ़ना इसको, ए डिफरेंस बी, ठीक है, या डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ऐसे इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यही उठा लो, क्या दिक्कत है यार, यही उठाओ, ए बी सी, बी हमारा है सी डी ई और एफ, वेरी सिंपल। यहां लिख रहा हूं शुद्ध हिंदी में, ए से बी को हटाने का मतलब क्या होता है, यहां से ना घटाया, हम गणित में घटाया कैसे करते हैं वो समझो पहले। जैसे लिखा हुआ है 1 2 3, माइनस करना है इसमें से 2 3 4, तो ये 2 2 3 3 कट जाएंगे, आंसर क्या बचेगा 1 - 4। यही गलती नहीं करनी यहाँ पे माइनस में कुछ नहीं लिखेंगे, जो ऊपर बचेगा केवल वही लिखा जाएगा, बात खत्म, समझ गए। यहाँ माइनस की संख्या नहीं लिखी जाती है, ये सेट्स का जब हटाया करते हैं केवल ऊपर वाला आता है, या इसको ऐसा समझो या फिर इसको ऐसा समझो कि ए के वे अवयव जो बी में उत्पन्न नहीं है या बी में मौजूद नहीं है, जाहिर सी बात है जो ए के अवयव बी में मौजूद होंगे वो तो घटाए में कट जाएंगे ना, जो नहीं होंगे वही तो बचेंगे, और बी के लिखेंगे नहीं माइनस वाले, समझ में आया। देखो ऐसे करते हैं, घटा, देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, ए माइनस बी। सर आपने बोला ए के वे अवयव जो बी में ना हो, देखो ए के वे बी में कौन से ना आते, देखो ए और बी छोड़ के, बस यही होंगे बस। और तुम मुझसे बोलो कि सर घटाया कर रहे हैं तो सी से सी कट गया, और ये डी ई एफ जी सर माइनस के लिखेंगे, नहीं, सेट्स में कभी भी माइनस नहीं लिखता है, केवल इधर ही भूमिका होती है, इधर से इधर माइनस कर रहे हैं तो सी से सी कट गया, बचेगा ए और बी लिख दिया हमने। कान घुमा के पकड़ लो, चाहे ऐसे कह लो, कचूटी जो कहते हैं कि जो अवयव ए के बी में ना आते हैं बिना लिख रहे हैं, तो बी में कौन से नहीं होंगे, जो सेम मैच नहीं करेंगे भाई तो नहीं होंगे, क्योंकि जो सेम मैच करेंगे वो तो घट जाएंगे ना, समझ गए। अरे सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, लिख देना यहाँ पर, ठीक है। ए के वे अवयव जो, यार रिफ्लेक्शन आ रहा होगा मुझे पता नहीं, रोशनी आती है यार, क्या करूं, लाइट ही नहीं हम पे, जो बी में ना हो, बात खत्म, समझ गए, बहुत बढ़िया। सर अभी यही कहानी खत्म नहीं होती भाई साहब, अब उसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। यस माय डियर, सिमेट्रिक डिफरेंस आता है। देखो भाई साहब, चल पल्ला,
चौथा पॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस सर ये क्या होता है? ये थोड़ी अच्छी चीज है, इससे सवाल इस बार बनने की संभावना है। इसको दिखाते हैं भाई साहब ट्रायंगल से, या इसको डेल्टा कह लो। ये ट्रायंगल कहता है, कुछ नहीं कहता, ये ट्रायंगल कहता है कि पहले आप एक काम करिए, पहले आप ए में से बी को माइनस करिए, फिर आप उल्टा करिए, बी में से ए को माइनस करिए, फिर दोनों का ले लीजिए यूनियन, बात खत्म। ये कहता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये इंपोर्टेंट है, हर कोई इसको नहीं जानता है। देखो यहां तक यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब जानते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत ही कम लोग जानते होंगे मेरे अंदाजे से, क्योंकि ये कोई पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कक्षा 11-12 में बोर्ड्स में ज्यादा पूछते नहीं है, केवल इतना ही पूछते हैं, जबकि टीजीटी पीजीटी में पूरा गहराई से पूछा जाएगा। समझ गए? चलिए इसको करके दिखा दो, वेरी सिंपल यार। देखो कैसे करते हैं। इसके लिए सर कुछ अच्छा एग्जांपल ले लो, बार बार वही एग्जांपल देख के बोर हो रहे हैं बच्चे। चलिए दूसरा ले लेते हैं, 1 2 3, बी में ले लिया है क्या क्या ले सर 2 3 4 और 5, ये ले लिया, बहुत अच्छी बात है सर। हम डेल्टा निकालना चाह रहे हैं सर, पहले ए में से बी को माइनस करिए, लो भैया कर देते हैं। ए के वे जो बी में ना हो, अकेला वन ही तो है, 2 और 3 तो बी के अंदर मौजूद है, वन है अकेलो, जी आ गया, ये बहुत अच्छी बात है सर। अब उल्टा करिए सर, बी माइनस ए करिए, तो भाई साहब बी के, अब बी माइनस ए को मतलब क्या है, अब उल्टा देखेंगे, अब देखेंगे बी के वे अब जो ए में ना हो, 2 और 3 तो ए जहां में मौजूद है, हटाओ, 4 और 5 बचेंगे, 4 और 5। सर अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इनका यूनियन और करवाओ यूनियन। अब डेल्टा निकल के आएगा यहां से, क्या ये लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। कराओ यूनियन, देखो 1 4 5 को रिपीट तो नहीं है रिपीट, इकट्ठे लिख दो मिला के, 1 4 और 5। दिस इज योर वेरी वेरी करेक्ट आंसर, दिस इज योर डेल्टा। तो पेपर में सवाल आ गया, मान लो कि दो सेट्स हैं, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस निम्न में से कौन सा होगा, तो यही गलती कर दोगे, यही उलझ जाओगे, तुम यही समझ पाओगे ये है का चीज हुआ थोड़ी, ये डेल्टा है, ऐसे करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर मजे मजे में समझ में आ रही होगी। फटाफट से नोट कर रहे हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे भाई साहब। अगला सवाल भाई साहब, मतलब अगला टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। बिल्कुल सही सोच रहे हो भैया, पूरक, कुछ नहीं करना तुम्हें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसी को माइनस कर दो, बात खत्म, बात खत्म। डिनोटेड बाय, इसको लिखते कैसे, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। ये कहता है कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो भैया यू में से तुम ए को माइनस कर दो, ये तुम्हें मिल जाएगा ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। यू मतलब सर यूनिवर्सल सेट, खत्म। एक एक चीज जीरो टू हीरो पहुंचाएंगे हम, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है सर। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है सर, समझ नहीं पाते हैं, छोटे हैं हम। u बराबर 1 2 3 एंड डॉट 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 10। u के पास 10 अब में पापा सेट है, एक सेट छोटा है b, 1 2 3 4 और 5। इसके अंदर केवल 5 ही एलिमेंट है। तुमसे किसी ने बोला सर कि सर b का कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए, सर b का कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए सर, या फिर b का डैश बता दीजिए, बात तो एक ही है। तो u में से b को हटा दो, क्या बचेगा, 1 से लेकर 5 तक के नंबर हट गए, 6 7 8 9 10। सिंपल है, इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि सिंपल चीज पे जोर नहीं देता मैं। आगे चलो, डिसजॉइंट सेट। अरे रे रे रे, डिसजॉइंट का मतलब जिनमें कोई जॉइंट ना हो, जिनमें कोई जॉइंट ना हो। एग्जांपल सर, एग्जांपल जैसे कि तुम सिखाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देते हैं। तुम हो, मानना यू, बाई फॉर यू, तुम्हारी एक क्रश है, सी फॉर क्रश। तुम में और क्रश में कछु कॉमन है, कछु कॉमन है। वो सोचती है अरे मैं रानी हूं परियों की, तुम सोचते हो मैं राजा हूं। कुछ कॉमन है, एक्चुअलिटी में कुछ कॉमन नहीं है। मतलब सर ऐसे सेट्स जिनमें कुछ कॉमन ना हो, बात खत्म, बात खत्म। नो कॉमन, नो कॉमन। कॉमन हो तो क्या हो, खाली खालीपन कॉमन हो, अकेलापन, अलोननेस। अलोननेस सबके पास होती है। तो ऐसे सेट्स जिनके इंटरसेक्शन में केवल अकेलापन हाथ में आए, एम्प्टीनेस हाथ में आए, भैया वो तुम्हारे डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि तुम हो और कोई तुम्हारा मित्र है, तुम दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है केवल सिवाय अकेलेपन के, तो तुम दोनों कहलाए जाओगे डिसजॉइंट सेट्स। कुछ कॉमन ना हो, एग्जांपल देके दिखाइए। पहले लिख लो भाई साहब, भाषा में कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आना चाहिए 5। सर 5 का मतलब होता है एम्प्टी, खाली। तो ऐसे भी पूछ सकता है एग्जांपल में क्वेश्चन दे करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसजॉइंट सेट, तो ए इंटरसेक्शन बराबर 5। या फिर ऐसे भी कैसे भी पूछ सकता है यार, सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग आराम आराम से, ठीक है। एग्जांपल देखो भैया, एग्जांपल देखिए। एक सेट है
1 2 3 सर बी एक सेट है ए बी सी सर नथिंग इज कॉमन सर ए इंटरसेक्शन बी में सर कुछ कॉमन नहीं है सर फाई है काम खत्म हो गया सर काम खत्म हो गया बात खत्म हो गई ठीक है सर इसका सर वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा यार देखो ऐसे बनेगा मैंने तुम्हें पीछे बना के दिखाया था यार सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यही मान ले रहे हैं 10 तक वाला है तो काम करो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट बनाओगे ऐसा करो ये देखो ऐसा होगा ये ऐसा होगा यूनिवर्सल सेट यू मान लेते हैं हमें पता नहीं है मैंने कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर यू मान लो ठीक है यहाँ तो हो गया 1 2 3 यहाँ आ गया ए बी और सी तो भैया ये दोनों सेट्स का वेन डायग्राम ऐसा बनेगा दोनों गोले अलग अलग मैंने तुम्हें बना के दिखाया तो था कुछ कॉमन आ गया तो इन दोनों में ऐसा हो जाएगा फिर भिड़ंत हो जाएगी ऐसे करके भिड़ंत हो जाएगी तो वो इंटरसेक्शन हो गया तो उन्हें बोलेंगे भैया कौन सा जॉइंट सेट ये डिसजॉइंट सेट है समझ है बहुत बढ़िया जिनमें कोई जॉइंट ना हो उन्हें कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स बहुत बढ़िया सीख गए आगे बढ़ो अब एक प्यारा सवाल आया बहुत ही प्यारा सवाल है ये आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस है क्या है ए पर एक सेट है x सच दैट x ऐसा है कि ये रेशियो ना है ऐसा है कि कैसा है x आता है प्राकृतिक संख्याओं से आता है बहुत बढ़िया मतलब 1 2 3 4 5 so on बिना पेन और पेपर के डायरेक्ट तो मैं करवाऊंगा b कहता है x ऐसा है कि x बराबर 2n सर 2 का पहाड़ा चल रहा है 2 1 2 2 9 4 2 3 सारे के सारे इवन नंबर ठीक है सर सी पे आइए x कहता है कि x बराबर 2n माइनस 1 1 डालो 1 2 डालोगे 3 1 3 5 10 सर ऑड नंबर आगे बढ़ो x सच दैट x इज प्राइम नंबर प्राइम सर 2 सर 3 सर 5 सर 7 सर ये सारी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर है अब यहां आ जाओ पूछा क्या है तुमसे a इंटरसेक्शन b बताइए मतलब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर और ये सारे के सारे इवन नंबर अरे इनमें क्या कॉमन आ गया ऐसे समझो तुम पे 50 रुपया तुम्हारे दोस्तों पे 10 रुपया कॉमन कितने आएंगे अरे 10 ही तो आएंगे जितने कम है कोई इंसान ज्यादा बड़ी पार्टी है कोई छोटी पार्टी है तो उनको कॉमन देखे जाए तो छोटी पार्टी कॉमन में आएगी बड़े इंसान कभी कॉमन में ना समझ गए तो वैसे ही जो सबरे नेचुरल नंबर 1 से लेकर न जाने कहां तक जा रहे हैं और जो खाली इवन है तो जो छोटे ना है कि नहीं ये खाली 2 के पहाड़े चलेंगे और जहां में सबके पहाड़े चलेंगे जी सारे नेचुरल नंबर है तो कॉमन में क्या आएगा बोलो कॉमन में बी आएगा यस सर ये बी हो गया ऐसा मत लिखो सर अच्छे तरीका लिख दो सर बी हो गया समझ गए अरे बोलो ठीक है आगे बढ़ो सर ए इंटरसेक्शन सी बताइए अरे वेरी सिंपल यार देखो ए ये सबरे नेचुरल नंबर है और सी में केवल और नंबर है तो फिर छोटे पड़ गए तो सर फिर दोबारा छोटे आंसर कॉमन आया तो छोटे आंसर कॉमन आएगा सर इसका आ गया सी बोलिए आगे बढ़ो सर ए इंटरसेक्शन डी देखो जो फिर छोटे पड़ गए कितना सिंपल सवाल लेके आया हूं तुम्हारे लिए बस तुम्हें मेरा औचित्य तुम्हें क्या था सवाल देने का जिससे तुम्हारी थोड़ी बुद्धि थोड़ी डेवलप हो अंग्रेजी देख के तुम घबराओ नहीं अंग्रेजी खचो सिंपल चीजें हैं समझ गए यहाँ आओ एक्स दैट एक्स जब प्राइम नंबर है ये फिर दोबारा एक छट गई छोटे हिस्सा में बट गई प्राइम की कैटेगरी में आ गई और जो सबरे नेचुरल नंबर है कॉमन में कहाँ आएंगे छोटे नंबर आएंगे प्राइम तो भैया डी आएगा खत्म अब यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें सिखा रहा हूं जैसे हमने क्या भापा हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी भैया ये चीज ऑब्जर्व करी अब ये चीज पेपर में आ गया तुम ये सोच रहे जाओगे हम होगो अरे यही चीज है तुमने हमारा जो सीखी का है ये बस मैथमेटिकली कैसे लिखी है वो सिखाया मैं देखो ध्यान से ए अगर बी के अंदर पूरा आ रहा है प्रॉपर का मतलब है पूरा बी के अंदर है ए के सबरे अवयव बी के अंदर है मतलब जब मैं बी बड़ो हो अरे बी सुपर सेट होगा कि नहीं होगा बहुत अच्छी बात है तो दोनों का कॉमन में क्या आएगा सर अभी सीखा है कॉमन में हमेशा छोटा इंसान आता है जो छोटा होता है वो कॉमन में आता है तो भैया छोटा कौन है यहाँ पे ए छोटा है क्यों क्योंकि ए ही बी के अंदर है बी ए के अंदर नहीं है ए बी के अंदर सर आंसर आएगा ए बोलिए वृंदावन महाराज की जय आगे बढ़ो ए बी के अंदर पूरा सर यूनियन में क्या आएगा यस सब बताओ एक साथ लेके चलने वाला बड़ा इंसान आएगा ये सबको एक साथ लेके चलता है वो बड़ा इंसान होता है सर यूनियन में बी आएगा अरे बोलो ना ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर है तो दोबारा मत ले लियो यूनियन में मैंने तुम्हें क्या लिखा यूनियन में दोबारा नहीं लेते हैं एक ही बार लेते हैं और वो ऑलरेडी सबरे बी के अंदर ऑलरेडी है ही है तो सबने इकट्ठा लेकर चलोगे तो बी आ जाओ पूरा अरे बोलो ना सर इसमें बताओ चलो ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर है तो भैया ए माइनस बी का होगा यू हैव ओनली 5 सेकंड सोचो ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर है तो ए में से बी घटाएंगे तो कहां बचेगा 0 बचेगा यार कुछ नहीं बचेगा चलो क्योंकि ए माइनस बी का मतलब क्या है ए के वे अवयव जो बी में ना हो लेकिन ऐसा कोई अवयव है ही नहीं है क्योंकि ए के प्रत्येक अवयव बी के अंदर ऑलरेडी है अरे फीलिंग आई तो सर फाई होगा यस तो ये छोटी बातें जब पेपर आता है तो बड़ी हो जाती हैं इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है तो फटाक से नोट कर लो
स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखिएगा। देखो भाई साहब, अब और अच्छी अच्छी चीजें आपको सिखाने जा रहा हूं। देखो क्या है, अब इसको बताओ तब मैं जानूं। आप सभी के पास मैं यहाँ पे समय दे रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का। बताओ जल्दी चलो। पहला मुझे बताओ कि सर ए यूनियन ए डैश क्या आएगा, मतलब ए का यूनियन ए के ही कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आएगा। सर ऐसा सोच नहीं पा रहे, एक काम करते हैं सर, कुछ एग्जांपल लेके चेक करते हैं। चलो मानते हैं, यहां पे मैंने यूनिवर्सल सेट मान लिया, u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब फीलिंग करना, बस फीलिंग करनी है तुम्हें। ए मैंने मान लिया यहां पे 1 2 3 4, बस अब फीलिंग करो। अरे हमें ए का यूनियन चाहिए ए के डैश के साथ, तो ए का डैश क्या हो, ए का डैश निकालो यहां से। सर ए के एलिमेंट छोड़ करके यूनिवर्सल में से जो बचा है वो डैश है। कौन कौन से बचे अब, 6 7 8 9 10। 6 सर 5 ही तो आएगा यार, 5 4 तक छोड़े है ना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सर इनका यूनियन करवा दो। अरे जाहिर सी बात है, तुमने ए का पूरक ले लिया है तो बने तो जाई में हैं। यूनिवर्सल कौन है, यूनिवर्सल सेट का मतलब है सबका पापा सेट, यही तो सेट है। अब तुमने इसमें से ए ले लिया, फिर इसको तुमने पूरक निकाला। पूरक का मतलब क्या है, ए को हटा के बचे कुछ एलिमेंट जाके सबरे आएंगे। और तुम जब इनका यूनियन करवाओगे तो वापस से जो ए ना बन जाओ, पूरा यूनियन बन जाओगे। जब तुम दोनों को इकट्ठा लेके चलोगे तो वापस से तुम्हारा यूनियन नहीं बन जाएगा। देखो ध्यान से, ए यूनियन ए डैश जब करेंगे सर यू आ जाएगा, पूरा यू आ गया। देखो एक संग लेके चलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो फीलिंग आई। तो एक एक चीज को ऐसे देखना है, तो भैया इसका आंसर आ जाएगा यू। पेपर में ये आ गया तो जय में चकरा जाओगे जी, क्या लिखा है। अब समझ में आ रहा है, एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर करिए भाई साहब, आगे बढ़ो। फाई डैश इंटरसेक्शन ए, कोई मुझे बताओ सर फाई डैश को मतलब क्या है। सर फाई का मतलब होता है कुछ नहीं। सर फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सर जैसे ही सर आप उसका डैश लोगे, सर मतलब क्या है कि कुछ नहीं को छोड़ के सब कुछ। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, यू में से फाई को हटा रहे हैं, फाई के मतलब कि खालीपन को हटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, पूरा पूरा सेट ना बचेगा। कुछ नहीं को हटाया सर, कुछ नहीं हटा के सब कुछ आ गया हमारे हाथ में। सर दुनिया आ गई पूरी, सर अब सब कुछ आ गया, सर मतलब यू आ गया। अरे बोलो फीलिंग आ रही है। अब यू समझो, ये यू है, यू को इंटरसेक्शन कर रहे हो ए के संग। ए छोटा है सर, यू पापा है, हमने अभी सीखा है, छोटे आंसर कॉमन में आते। आंसर आ गया ए, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, कॉमन ले रहे हैं। अरे फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, फीलिंग, सॉरी फीलिंग नॉट पीलिंग, ये गाना है, समझ गए, आगे बढ़ो। सर ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा, सर अभी देखा था ए और ए डैश दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कॉमन कहा है कछु नहीं, फाई, समझ गए। अभी देखा था हमने ए में क्या आ रहा था, 1 2 3 4, ए डैश में 5 6 7 8 9 10, समझ आया, कुछ कॉमन था नहीं था, फाई। आगे बढ़ो। यू डैश इंटरसेक्शन ए, सर यू डैश को मतलब क्या है, यू को मतलब है को पापा सेट, यू को डैश करोगे मतलब कछु नहीं, यू को मतलब है सब कुछ। उल्टा कर रहे हैं, देखो दिमाग का खेल है भैया, मैं कह रहा हूं हैंग मत हो जाना, दिमाग का खेल है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में बड़े बड़े नंबर दिलवाती हैं। यू डैश का मतलब क्या, यू को मतलब है सब कुछ, यू डैश का मतलब है सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, फाई। मतलब यू में से तुम यू ही हटाए दो तो क्या बचेगा तुम पे, कुछ नहीं, फाई बचेगा। तो वैसे यहां देखो, ध्यान से, यहाँ फाई है, अब फाई के इंटरसेक्शन तुम ए के संग कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है फाई छोटा है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है कॉमन में, जब यही कुछ नहीं है तो कॉमन में कहा कुछ नहीं, फाई आएगा, सिंपल, फाई आ गया। यहां तक किसी कैंडिडेट को कोई समस्या, कोई दुविधा, सब चीज तुम्हें फीलिंग के संग करवा रहा हूं यार, कोई जल्दी नहीं है, आगे बढ़ो। अब देखो भाई साहब, यहां से तुम्हारी कहानी शुरू होगी। जब तुम ये बेसिक चीजों को बैंड डायग्राम बनाना सीखोगे, तब तुम इस बैंड डायग्राम की मदद से सवाल को कर पाओगे, सवाल को कर पाओगे। देखो ध्यान से, पहला कहता है कि बैंड डायग्राम बनाइए सर ए यूनियन बी के होल डैश का। तो मान के चलते हैं यहाँ पे यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। पहला काम सर यूनिवर्सल सेट कहता है कि मेरा रेक्टेंगल बना दो। लो भाई साहब बना दिया रेक्टेंगल, कोई समस्या सर, कोई समस्या नहीं है। और मान के चल रहे हैं कि ए और बी तुम्हारे जॉइंट सेट्स हैं, जिससे मैं तुम्हें और बखूबी तरीके से समझा पाऊंगा, मतलब इनके रीजन में कुछ कॉमन आएगा। ये ले लिया मैंने, देखो ध्यान से, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब देखना ध्यान से क्या ना क्या चाह रहा है, देखो ध्यान से। पहला कहता है कि ए यूनियन बी को ले लो, डैश को मत देखो यार, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट बाद में लेंगे। पहले कहता है कि ए यूनियन बी को एक साथ लो, मतलब सर ए को ले लो साथ में, सर साथ में बी को भी लो, सर साथ में बी को भी लो, ये हो गया ए यूनियन बी। अब कहता है कि डैश ले लो भैया, डैश का मतलब क्या है भैया, यूनिवर्सल में से इसी को हटा दो, मतलब डैश का मतलब ये हो गया कि इन दोनों रीजन को हटा दो यू में से, यू मतलब ये रेक्टेंगल में से, तो बचेगा तुम पे का, बचेगा का, इसको छोड़ के यहां अलग बनाता हूं, अलग बनाता हूं भैया,
अलग बनाता हूं, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ए बी। सर हमने डैश कर दिया। सर डैश का मतलब है कि अब ये हिस्सा छूटेगा, क्योंकि हम जानते हैं डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जिसका हम डैश निकालने हैं उसी को हटा दो, हटाओ। अब सर ये बचेगा हम तक बाहर वाला एरिया, ओनली बाहर बाहर वाला। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अरे फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, आया ना। ये हो गया डैश का। ये क्या हो गया सर? ये हो गया ए यूनियन बी के होल डैश का फॉर्मूला। इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। अच्छी बात है सर, इसकी चर्चा करते हैं। सर ये क्या है? देखो देखो ध्यान से, ये बनाया यूनिवर्सल सेट। अच्छी बात है। अब देखो भाई साहब, अब देखो ना ध्यान से, ये ए है, ये बी है। अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि पहले ए का डैश लो, मतलब एक ही में अगर बात करता, अगर मैं एक ही बात करता तो मैं ये रीजन ड्रॉ करता। वो डैश कह रहा है, इसको छोड़ के ड्रॉ करो यार, इसको छोड़ के ड्रॉ करो, इसको छोड़ के ड्रॉ करो, क्योंकि वो डैश कह रहा है। मतलब डैश का मतलब क्या है सर? इसको छोड़ के ड्रॉ करिए, इसको छोड़ के ड्रॉ करिए। बी की बात नहीं है, बी को बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो, पहले ध्यान से। ये आएगा, ये आएगा, केवल और केवल ए डैश ही आ गया। अच्छी बात है सर। बी डैश और निकालो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये ए है, ये बी है, ये यू है। अब ध्यान से देखना, अगर तुमसे बी कहता तो तुम बी को करते गुला। अरे यार मैंने अलग अलग कर दिए यार। एक काम करो, हम लेके ना जॉइंट लेके चले यार, जॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि भाई साहब मैं जब जॉइंट लेके चला हूं तो मुझे जॉइंट ही बनाने चाहिए। आप लोगों ने बताया नहीं यार है। अब ठीक है, बस ए और बी बस से ठीक है। समझ गए? हमने केवल यहां पे ए को हटाया है ना, तो एक साथ करो, यहां भी तो कलर आएगा, यहां भी कलर आएगा। बस अकेला ए ही छूटेगा, अकेला केवल ए ही छूटेगा। बस बी भी पूरा रंग दिया। कोई बच्चा मुझसे बोले कि इसके अंदर बी का हिस्सा भी आपने रंगा नहीं। अरे भैया बी की बाद में बात करेंगे, पहले ए की बात कर रहे हैं। अब यहां आ जाओ, अब यहां आ जाओ, बिल्कुल आराम से और धैर्य पूर्वक चीजों को समझेंगे, बहुत आराम से, बहुत आराम से। सर अब कह रहे हैं बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, बी का कॉम्प्लीमेंट लो। बी को कहता तो बी को रंगता मैं, अब कॉम्प्लीमेंट को मतलब बी को छोड़ दो, बी को छोड़ दो सर, बी को छोड़ दो सर, बी को छोड़ दो सर, ये बनेगा सर, ये बनेगा सर, ये ए कॉम्प्लीमेंट बन गया सर, ये बी बन गया। इनमें कॉमन क्या है रे? इनमें कॉमन क्या है? ध्यान से देखो, कॉमन क्या है? क्या इसमें इससे कॉमन है? सर नहीं है कॉमन। ये इसमें सैड है, इसमें सैड नहीं है। क्या ये कॉमन है? सर ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन कहाँ है भैया? कॉमन केवल बाहर वाला रीजन है। देखो ये सैड है, ये सैड है, कॉमन में सर केवल बाहर वाला आया। यस, वेरी गुड सर। इनके कॉमन में सर, इनके कॉमन में सर केवल बाहर का रीजन आया, तो सर इनका कॉमन ले रहे हैं, यानी कि हमने अब वैल्यू निकाली किसकी? ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। तो भैया केवल बाहर वाला आया, केवल बाहर वाला, केवल बाहर वाला। समझ गए? समझ गए सर, केवल बाहर वाला है। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, कॉमन में क्या था? रीजन सैड काय में आ रहा है, सैड केवल दोनों में, कॉमन में जो सैड है वो केवल बाहर वाले पोर्शन में है। अरे ध्यान से देखो, ये क्या आया है? क्या ये नहीं आया है? क्या ये नहीं आया है भैया? ये डिमॉर्गन का पहला लॉ प्रूफ हो गया। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बहुत बढ़िया, यहां लिख दूंगा मैं अभी। ध्यान से एक काम करते हैं, यहीं लिख देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी को बाद में बनाएंगे। ये लिख दो पहले। देखो ए और यूनियन बी का होल डैश का फॉर्मूला यहां से बन गया, यहीं से ही फॉर्मूला आता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये तुम्हारा कहलाता है डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, फीलिंग आ रही? एक एक चीज का औचित्य तुम्हें बता रहा हूं, कैसे आता है। ये सूत्र रट के बैठे होते हैं, आता कैसे? वेन डायग्राम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ। बुद्धि में घुसा कैसे आता है? ये ऐसे मत पढ़ो कि तुम्हें टीजीटी निकालना है, ये तैनगोरिया खड़ा हुआ है। तुम ऐसे पढ़ो कि मार्कर तुम्हें पकड़ा दिया जाए तो तुम अपने सामने बैठे विद्यार्थी को पढ़ा सको। तुम सभी फ्यूचर के टीचर्स हो यार, अपनी जिम्मेदारी को समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश की। अच्छी बात, चलो करते हैं बात। देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से। सर पहले बना लो, सर पहले बना लीजिए। चलो बना लिया।
ए और ये बी, और ये तुम्हारा ये हो गया। अच्छी बात है। सर कह रहा है कि पहले इनका इंटरसेक्शन लो सर, उसके बाद डैश करो। तो इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, कॉमन में यही तो आ रहा है। अब उसका डैश करेंगे मतलब टोटल में से इसी को हटा के बचा कुचा सबर अपने हाथ में, मतलब सर इसको हटा दो, सर इसको हटा दो। सर अपने हाथ में क्या आएगा, सर अपने हाथ में ये आएगा, ये सारा आएगा, इसको हटा के। क्या ये क्लियर हुआ? इसको छोड़ देंगे, ये नहीं आएगा। अरे बोलो, समझ में आया? अच्छी बात है। इसका ये बन गया। अच्छा सर इसकी बनाए तो क्या बनेगा, ए डैश यूनियन बी डैश का सर क्या बनेगा? एक काम करो, इसको फटाफट नोट कर लो, इसको मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि व्यवस्था बन नहीं पाएगी, मुझे इसको रफ ही करना पड़ेगा। चीजें मैं पहले से लिख के लाता हूं जिससे आपका टाइम बच जाए। ठीक है, देखो ध्यान से, आप देखो ए और ये, ए और बी। अब देखना ध्यान से, ये कह रहा है कि पहले सर ए डैश करो फिर यूनियन करो बी डैश का। तुम्हारे सामने रखा है ए डैश, ये रहा ए डैश, ये ए डैश है, ये बी डैश है। इन दोनों की मदद से पहले हमने करा था इंटरसेक्शन, इन दोनों की मदद से सर पहले हमने करा था इंटरसेक्शन। सर अब करेंगे यूनियन, सर अब करेंगे यूनियन। यूनियन कहता है कि सारे के सारे साइड को एक साथ ले लो, सारे के सारे साइड को एक साथ ले लो। तो साइड कह रहा है देखो साइड बाहर तो ऑलरेडी है, इस वाले में साइड है, इस वाले में साइड है, मतलब दोनों में साइड इकट्ठा कॉमन आएगा, दोनों में साइड कॉमन आएगा इकट्ठा, और बाहर तो है ही है। यूनियन क्या कहता है? अब देख रहे हो यूनियन, तुम्हें जब मैंने तब समझाया था तुम्हें लगा था कि एक बहुत सिंपल सी बात है, इकट्ठे लिखने हैं। अब यहाँ फीलिंग आ रही है यूनियन कैसे काम कर रहा है, यही चीज तुम्हें फीलिंग करवानी है मुझे, समझ गए? अब हमें इकट्ठे लेके चलेंगे, साइड है पूरे, तो जाऊ को साइड ले लेंगे, जाऊ को ले लेंगे, दोनों को साइड इकट्ठा आवेगा, बाहर तो है ही है। तो कहानी ऐसी बन जाएगी भैया, ऐसी बनेगी कहानी, देखो ऐसी बनेगी, ऐसे ऐसे। बीच वाला पोर्शन में साइड नहीं है, ये नहीं लगाया जाएगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा। तो अरे क्या इसका सेम डिजाइन इसके सेम डिजाइन के बराबर नहीं आया है? फीलिंग करो, ए यूनियन बी का होल्ड डैश तुम्हारा, अरे मैं क्या बना गया, ये होल्ड डैश का है तो इसका है, ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड डैश, क्या ये किसका है सर? ये है ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर नहीं आया है। अरे आया है ना, बहुत बढ़िया। डिमॉर्गन का दूसरा लॉ तुम्हारे सामने आ गया। डिमॉर्गन का दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड डैश बराबर आता है भैया ए डैश यूनियन बी डैश के। ये डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है, डिमॉर्गन सेकंड लॉ। बोलो मजा आया? दिल से फीलिंग आई कि नहीं आई, एक बार मुझे बताना। दिल से फीलिंग आई, मजा आया, अच्छी बात है। जितने स्टूडेंट्स को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है उन्हें आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो। बोलो फीलिंग आई? तो ये चीज रटने वाली चीज नहीं है, इसको प्रैक्टिकली समझो। ये आता कैसे? वेन डायग्राम की मदद से हमने अभी अभी इसको प्रूव किया है, अब तुम्हें याद हो जाएगा। ये सपने में कोई पूछेगा डिमॉर्गन लॉ क्या था, ये पेपर में आएगा प्रॉपर्टी ए यूनियन बी का होल्ड डैश क्या होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कोई मुझसे पूछेगा ए इंटरसेक्शन बी का होल्ड डैश क्या होता है? ए डैश यूनियन बी डैश। काम खत्म। रटने वाले बच्चे क्या करते हैं? ऐसे रटते हैं। अगर यूनियन है तो खुलेगा तो इंटरसेक्शन आएगा, डैश डैश दोनों पर लग जाएगा। अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आएगा, डैश डैश दोनों पर लग जाएगा। ऐसे रट लो, समझ के करना है तो ऐसे करो, क्योंकि ये चीज समझ के करोगे तो तुम्हें आगे काम आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां क्वेश्चन आगे कर रहे तुम ये भूल जाओगे डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब दो तीनों बनवा दो जल्दी फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी फटाफट, जल्दी। यू हैव ओनली 5 सेकंड्स, जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट। तो ले लिया होगा। अब देखो आगे, बस अंत कर रहे हैं, मुझे पता है लॉन्ग क्लास हो गई, अंत कर रहे हैं, बस अंत में आ रहे हैं, बस 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 कुछ मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। चलो देखो, देखिए, लेकिन ये चीज मैंने तुम्हें जैसे कराई है, तुम्हें प्रॉपर फीलिंग आ चुकी होगी कि ये आता कैसे है, जाता कैसे है, बनता कैसे है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, कोई मुझसे बोले कि सर a माइनस बी का बना के दिखाओ, और कोई मुझसे बोले कि सर b माइनस ए का बना के दिखाओ। ये मैं क्यों बनवा रहा हूँ, ये काम में आएंगे तुम्हारे, इसलिए बनवा रहा हूँ। देखो ध्यान से, सर यूनिवर्सल साइड बनाओ पहले, ये बन गया, ये बन गया, इसके लिए भी बना लीजिए, ये बन गया। ये a है, ये b है, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, a और b। अरे ध्यान से देखना, a माइनस बी कहता है कि a के वे अवयव जो b में ना हो, a के वे अवयव जो b में ना हो, तो a के वे अवयव जो b में ना हो, क्या ये नहीं है केवल a? इसको नहीं लूंगा मैं, क्यों? क्योंकि ये b के अंदर पहुंच गए, कॉमन में आ गए, इसको नहीं लूंगा, इसको मत लो। दिस इज योर a माइनस बी। कोई मुझसे बोले सर b माइनस है, सर b के वे अवयव जो a में ना हो, अकेला b, ऐसे करके मैं इसमें इसको नहीं लूंगा। ये दोनों चित्र क्लियर है, आई थिंक क्लियर होंगे। अब यहां पे बहुत ही प्यारे प्यारे दो फॉर्मूले हमारे समकक्ष आते हैं। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
ए यूनियन बी। ये देखना सूत्र आता कैसे, देखना सूत्र होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत बढ़िया। तो इसको समझाने से पहले मुझे तुम्हें डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, काय का, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा यहाँ पे किसका, ए यूनियन बी का। देखना ध्यान से, ये बनाता हूँ मैं, ए यूनियन बी का। ये ए है, ये बी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज यू। ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को इकट्ठा सेट कर दो, इकट्ठा लेके चलो। सेट कहता है ऐसे 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 ऐसे। सर ये बन गया ए यूनियन बी का। अब ध्यान से देखना है रे, इसका सूत्र जो बनाते हैं वो रटते हैं ऐसे, ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कहां से आता है, देखो ऐसे आता है, देखो कैसे आता है। अब ध्यान से सुनना, हम यहां पे ढूंढने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में। तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तुमने ए को ले लिया पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ध्यान से देखो मार्कर कहां चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मतलब पूरा तुमने ए अपने कब्जे में कर लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तुमने बी को पूरा कब्जे में कर लिया। अब ध्यान से देखना है रे, ए को जब तुमने कब्जे में किया तो ए के इधर वाले एलिमेंट्स तो ऑलरेडी ए के कब्जे में हो गए थे, और जैसे तुमने बी को कब्जे में किया तो ये ए के एलिमेंट दोबारा ना आ गए बी के कब्जा में। देखो ए के वही एलिमेंट्स दोबारा बी के कब्जे में आ गए, तो दो बार थोड़ी लेंगे। तो इसका मतलब सर इस बीच वाले पोर्शन को हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए यह माइनस आता है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। हाँ, अगर ये दोनों बॉल्स अलग अलग होती, मतलब अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते तो यहां पर ये चीज नहीं आती। ये चीज कब आ रही है, जब यहां पे इंटरसेक्शन वाला रीजन बन रहा है। अगर डिसजॉइंट होते तो कुछ कहानी ऐसी बनती, देखो ऐसी बनती कहानी, दिस इज ए, दिस इज बी, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऐसी कहानी कब बनती है, जब यहां पे जॉइंट सेट्स होते हैं। अरे पल्ले पड़ गया कि नहीं पड़ गया, वे एलिमेंट्स पहले ए में आ चुके हैं तो दोबारा काउंट कर रहे हैं, बी में तो दोबारा आ रहे हैं, इसीलिए उनको दोबारा माइनस करना पड़ेगा। एक बार ले तो चुके हम, दोबारा क्यों ले उनको, पल्ले पड़ गया। यही फॉर्मूला ऐसा बनेगा इफ ए एंड बी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स हो, तब क्या होगा भैया, तब ये चीज जीरो हो जाएगी। मतलब सर तब यही फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बोलो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, अच्छी बात है। सर यहां से एक सूत्र और बनता है, उसको मैं कहां करवाऊं, इसको यहां करवा देता हूं। कहां करवाऊं, यहां रिफ्लेक्शन आएगा मुझे पता है। तो ऐसा करते हैं, इसको रेस कर रहा हूं, इसको देख लेना बाद में, ठीक है, वीडियो को बैक करके देख लेना। अब एक फॉर्मूला और देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। सर ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी सिंपल। सर ये कहता है कि केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स आने चाहिए। ये देखो केवल और केवल एक ही एलिमेंट, इसका मतलब क्या सर, अब ए माइनस बी का मतलब क्या, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ध्यान से, तो ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को लेके छोड़ देंगे तो यहां पर देखो ए तो पूरा ये है, और इधर के एलिमेंट्स ए के ये तो भैया बी में भी आ रहे हैं, इधर के एलिमेंट्स तो बी में भी आ रहे हैं। अगर ये ऐसा होता, अलग बोला होता ऐसे करके ए और बी, तो तुमसे पूछे जाते कि ए माइनस बी में कौन आएगा, तब यहां पे आंसर में लिखता है केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए। लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं है, ये जॉइंट सेट्स हैं, यहां पे इंटरसेक्शन भी आ रहा है। मतलब सर ए में एलिमेंट हमें वो चाहिए जो बी में ना हो, लेकिन ए के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट तो बी में है ना, तो सर माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अरे बोलो मजा आया, फीलिंग आ रही है, कैसे कर रहे हैं, देखो ध्यान से। यहां पे हमें केवल और केवल एक ही तो चाहिए, तो एक ही जब चर्चा करेंगे तो यहां पे ए तो ये पूरा गोला है। अब इस पूरे गोले में ये छोटे वाले जो छोटे हिस्से के जो कॉमन एलिमेंट है, ये तो बी के अंदर है ना, हमें नहीं चाहिए। ए माइनस बी का मतलब है केवल और केवल एक ही हो, ये आ गया। अगर ऐसे सेट्स होंगे डिसजॉइंट तो केवल एक ही ले लेंगे, बात खत्म। इफ ए एंड बी डिसजॉइंट सेट हो तो भैया डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, बात खत्म। सेम यही फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए के लिए भी काम करेगा, उसको तुम खुद से बना लोगे। तो बस आज की क्लास की क्रियाकलाप को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी मेहनत मेरी वसूल हुई होगी। यहां पे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, यहां पे टीजीटी पीजीटी क्लियर करने के लिए तुम यहां नहीं पढ़ रहे हो, तुम सब भावी शिक्षक हो। तुम्हारे हाथ में ये मार्कर पकड़ा तो जाए तो यशवर्धन तैनगोरिया की गैर मौजूदगी में तुम बच्चों को पढ़ा सको, मैं तुम्हें ऐसा पढ़ा रहा हूं, या सीखने के लिए आते हो। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर जाना, एक तुम्हारा कमेंट मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। तो बस इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपसे लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय, टेक केयर।